ये लगता है कि मेरी भी शादी, हर लड़की ये सोचती है कि मेरी भी शादी थोड़ी धूमधाम से हुए, बैंड बाजे हुए, घोड़ी हुए, जिस भी प्रकार की कोई व्यवस्था है, जैसा सामर्थ्य है वैसी व्यवस्था है, सभी सोचते हैं। लेकिन आज इनके पास सब कुछ संपन्न होते हुए भी इन्होंने अपनी साधारण पूर्व की ये शादी करी है। इनके मुख से सुनते हैं कि ये प्रेरणा से कहाँ से मिलती है। सत साहिब भगत जी, ये जो जगत के हिसाब से हम तो शादी कहते हैं, वैसे संत भाषा में रमेणी है। ये जो रमेणी करी है, यहाँ कोई न कोई बैंड दिखा, न कोई बाजा, न किसी प्रकार की कोई सजावट है, क्योंकि हर भगत के मन में रहती है कि मेरी शादी में कुछ धूमधाम हो। लेकिन आज संतों के चित्र लगे हुए, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जीने की राह पुस्तक पढ़ने से हमें मिली है, और हम संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह पुस्तक पढ़ के हमें ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के हमें मिली है। जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनकर आपको जो प्रेरणा मिली है, इसमें आपको कोई दहेज मिला है क्या? इसमें नहीं भगत जी, नहीं दहेज नहीं मिलता संत रामपाल जी महाराज की। दहेज मुक्त शादी है, और संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर निःशुल्क शादी होती है। न तो दहेज लेते हैं न देते हैं संत रामपाल जी महाराज, और समाज सुधार करते हैं संत रामपाल जी महाराज। हमने भी जीने की राह पुस्तक पढ़ के हमारे भी अंदर यही प्रेरणा आई है कि हम भी संत रामपाल जी के बताए हुए ज्ञान के अनुसार हम भी एकदम साधारण शादी करें, और संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग पे चले हुए। और सरकार भी यही चाहती है कि दहेज मुक्त शादी, और सरकार बहुत कोशिश करती पर ये नहीं कर सकती। और संत रामपाल जी महाराज के ये ज्ञान सुन के और हमें ये अंदर से ये प्रेरणा मिली कि हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के अनुसार हम ये बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का कोई दहेज लेने की, किसी भी प्रकार के हर दूल्हा ये चाहता है कि मेरे को गाड़ी घोड़ा मिले, किसी न किसी प्रकार को दहेज मिले, ऐसा कोई मन में तो नहीं आपके? नहीं भगत जी, ऐसी कोई इधर नहीं है मांग। ठीक है जी, बहन जी से बात करा देते हैं कि इनके पिताजी ने को कुछ दहेज में दिया कि नहीं दिया, क्योंकि ये बिना दहेज रहित शादी है, इसमें दहेज कहीं दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ साधारण रूप से शादी हुई है। तो थोड़ा सा आपसे बात करा देते हैं समाज को। सच्चाई बहन जी, ये जो साधारण रूप से शादी हुई है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो आपके पिताजी ने आपको कुछ दहेज में दिया कि नहीं दिया? या एक पिताजी ने अपने कलेजे के टुकड़े कर दिए, इससे बड़ा दहेज और क्या? जय हो बंदी छोड़ की। एक दुल्हन है, ये बच्ची है, इसने इतना ये परमात्मा की दया से इतना सामर्थ्य है कि इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कलेजे की कोर पुत्री को दे दिया तो बाकी क्या रह गया। ऐसा सामर्थ्य हर बहन बेटी में होना चाहिए, ताकि परमात्मा की जो प्रेरणा हर बच्चे में चल रही है, ये प्रत्येक भगत में होनी चाहिए, प्रत्येक समाज में होनी चाहिए, ताकि आज ये समाज पूरा सुधर जाएगा। थोड़ा सा इनके माता पिता से बात कराते हैं, दूल्हा और दुल्हन से, कि इन्होंने इस शादी में कुछ रस्में रखी कि नहीं रखी। इतनी साधारण सी शादी है, ये अनोखी एक शादी है, थोड़ी सी बात करा देते हैं। सत्साई जी, ये है लड़के वाले के पिताजी, ये है माता जी। इनसे आप बात कराते हैं कि शादी में इन्होंने कितना दहेज दिया है, कोई कार दी है, एक मोटरसाइकिल दी है, इनसे आप सुनिए। मोटरसाइकिल दी है तो कौन सी दी है? सत्साई भगत जी, ये बताइए समाज को, आज जो ये कुर्तियां चल रही है, इस दहेज रूपी राक्षस को सरकार खत्म नहीं कर पा रही है। आए दिन नए नए केस बढ़ रहे हैं, नए नए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटे वर्ग से लेकर करोड़पति तक, अरबपति तक ये दहेज जो रूपी राक्षस है ये खाया जा रहा है। तो ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है कि ये आपने एकदम से खत्म कर दिया सारा? जीने की राह पुस्तक पढ़ी गुरु जी की, जगत गुरु से तो आप जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज के निवाई हैं, ये प्रेरणा आपको वहां से मिली है। तो इसमें आपने कुछ दहेज तो रखा होगा, जो लड़के वाले ने दहेज की डिमांड तो रखी होगी कोई ना कोई। दहेज में क्या देना, अनमोल बच्ची रहती जो इतनी बड़ी की 18 साल के, उससे ज्यादा कुछ दहेज तो हमारे पास क्या देना।
है लेकिन 6 गज इनके पास सब कुछ संपन्न है, लड़के वाले भी पूरे संपन्न है, ये भी देने के लिए इनके पास खूब माया है। बाकी इन्होंने कहा जब कलेजी कौर को दे दिया तो बाकी कह रह गया, न कोई लड़के वाले की डिमांड थी। इनकी माताजी से सुना देते हैं। माताजी ये बताइए कि अपनी बेटी को सब समाज देने की सोचते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो सभी देते हैं। आपने भी कुछ न कुछ दिया होगा बेटी को। संत रामपाल जी महाराज से मैं ये करना चाहती हूँ कि सबको ना तो नहीं देना है ना ही लेना है, ना लिंग चढ़ाना उसे, ना ही बचत लेना है कुछ का। और क्या दे? देव जी ने कहा कि मेरी कलेजी कौर पुत्री को दे दिया, बाकी क्या रह गया? क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा इसी दे रखी है कि इस देश रूपी राक्षस को खत्म करना है, इस आडंबर को खत्म करना है। न इन्होंने कोई बैंड बाजा रखा है, न किसी प्रकार की सजावट रखी, सिर्फ संतों के चित्र लगाए हैं और शादी संपूर्ण किए हैं। थोड़ा सा दूल्हे वाले जो है उनके पिताजी और माताजी आए हुए इसी पंडाल में, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कुछ अपनी इच्छा थी कि नहीं दहेज लेने की। माताजी हर माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा जब शादी करेगा कुछ दहेज में लेकर आएगा। आपने दहेज की कोई मांग रखी है? नहीं, परमात्मा की शरण में हमारा कोई ऐसा नहीं है। परमात्मा नाम बताओ, परमात्मा किनके आप नियय हो, किनके? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के भी अनुयायी हैं और ये भी अनुयायी हैं। दोनों अनुयायी ने परमात्मा की जो जीने के नाम पुस्तक है उनको पढ़ा और उनका जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उनके सत्संग से प्रभावित होकर उन्होंने बिना दहेज की शादी करी है, बिना आडंबर की शादी करी है। थोड़े इनके पिताजी से बात करा देते हैं। भगत जी ये बताओ, हर पिता ये सोचता है कि मेरे बेटे के लिए मैं कुछ दान, कुछ दहेज मांगू, कुछ न कुछ सभी मांगते हैं। आपने भी कुछ डिमांड रखी होगी, अगर नहीं रखी है तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए जी, ये प्रेरणा हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मिली है। और ये दहेज लेना तो एक राक्षस की रीति है। हमारे को तो सबसे बड़ा अनमोल ज्ञान मिला है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया है। जो इतनी अनमोल बेटी हमारे को मिल गई, फिर देश का क्या काम है? वो देश तो कभी भी खत्म हो जाता है। आज पैसे, माया, गाड़ी घोड़े सब टूट जाएंगे, लेकिन ये बच्ची जो अनमोल है हमारी सेवा के लिए परमात्मा ने यहाँ भेज दी है, इससे बड़ी और क्या अनमोल हो सकती है? हम कोई दहेज लेना नहीं चाहते। आज भगत जी ने बताया कि गाड़ी घोड़े सब टूट जाते हैं, देश में नीवा सामाज नष्ट हो जाता है। जो अनमोल चीज है, अनमोल जो बच्ची दे दी, बाकी क्या रहेगा? ये बहुत बड़ी बात बताई है भगत जी ने, और ऐसा ही समाज में होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के निवाई है। ये सामर्थ्य सिर्फ वही रख सकते हैं, उनके निवाई रख सकते हैं, बाकी ये सामर्थ्य किसी में नहीं है कि इतना सामर्थ्य जो बिना दहेज, बिना किसी आडंबर का कोई शादी रहता ले। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। अभी आपने ये जो साधारण पुरुष शादी देखी है, रमणीय है, तो इसमें सभी प्रकार के समाजों में अपने अपने हिसाब से किसी में